साथियों, टीजीटी भर्ती अब तक 63,143 आवेदन आ चुके हैं। तो इसमें साथियों देखते हैं अब कब तक होगा पेपर। सुनने में आ रहा है दिसंबर या जनवरी के करीब हो सकता है। सभी साथियों को नमस्कार। उमेश हिमाचल पे सभी साथियों का स्वागत है साथियों। तो आपको पता है टीजीटी कमीशन 63,000 प्लस बंदों ने अप्लाई कर दिया है। इसमें टीजीटी 37,000, नॉन मेडिकल 13,000 प्लस और मेडिकल 11,000 प्लस बच्चों ने आवेदन कर दिया है। अभी आपने देखा होगा काफ़ी बच्चे डिप्रेशन तनावग्रस्त भी हो चुके हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी तैयारी करना चालू करना है, जिन्होंने सोचा है कि जो पेपर होगा आपका जनवरी या सितंबर अक्टूबर के बीच होगा, तो वो डट के पढ़ रहे हैं। और जो सोच रहा है अभी भी कि जो पेपर होगा वो आपका अप्रैल मई अगली साल के करीब होगा, तो उनको बोलना चाहता हूँ जो जो तैयारी करना चाहता है, जिस हिसाब से तैयारी करना चाहता है साथियों, अब टाइम नहीं बचा है। हमारे भी काफ़ी मित्र पीजीटी बने हुए हैं, तो कुछ बच्चे 1 नंबर से और कुछ बच्चे 3 नंबर से भी रहे हैं, तो बड़ी निराशा हो जाती है। तो टीजीटी कमीशन एक सुनहरा अवसर है। लगभग 5-6 सालों के बाद आपके पास अच्छा अवसर है टीजीटी टीचर बनने का। तो कुछ बच्चे ऐसे ही घबरा चुके हैं। तो भाइयों 13-13 घंटे, 14-14 घंटे, 7-7 घंटे पढ़ रहे हैं। तो आपको भी जो ऐसे घबरा चुके हैं, तो घबराएगा कौन जिन्होंने तैयारी नहीं की होती है। तो आपने अपने शस्त्र, जैसे युद्ध करने के लिए जाते हैं हम, तो शस्त्र आपने पहले ही अपने पहने कर लेने हैं और इकट्ठे करने हैं, ताकि जब युद्ध होता है ताकि जान माल कम हो। क्योंकि जो योद्धा होता है पहले पसीना बहा चुका होता है मैदान में, उसके बाद जब रण क्षेत्र में जाता है तो लास्ट में खून कम बहता है। तो आपने भी साथियों, जितने भी आपके पास अच्छी कलेक्शन है, अच्छी बुक्स को कलेक्ट करें और उसका मल्टी टाइम रिवीजन करें और सिलेबस को अच्छे से कवर करें। आपको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है टीजीटी कमीशन में। तो अभी जो आंकड़ा है, आज का आंकड़ा है 17 जुलाई तक फिल करने की लास्ट डेट है। जिन्होंने नहीं किया है फिल, वो जल्दी जाएं और फिल करें। 63,000 प्लस बच्चों ने आवेदन कर चुका है अभी एचपीआरसी के माध्यम से, हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से। और इसमें दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बाहर कोई भी आवेदन नहीं कर पाएगा। जिनकी 10th +2 हिमाचल से हुई है, हिमाचल बोनीफाइड है, वही आवेदन कर सकता है। और कॉलेज कैडर में हिमाचल के बाहर के बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। और अभी देखो हाल ही में पीजीटी का पेपर हुआ साथियों, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, और जो बच्चे लग गए हैं उनका सफ़र ख़त्म हो चुका है। और कई ऐसे भी हो जाते हैं लगभग 5-5 सालों से, 6-6 सालों से तैयारी कर रहे हैं वीटीजीटी कमीशन की। तो अभी आपके पास एक अच्छा मौका है। इसमें 47 साल लास्ट उम्र रखी गई है, तो क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है जो हमारे 35 साल से ऊपर हैं वो सोचेंगे कि जो नए बच्चे आए हैं वो स्मार्ट्स हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो मेहनत करेगा, मल्टी टाइम रिवीजन करेगा, उसी का बेड़ा पार होगा। तो आप मल्टी टाइम रिवीजन करें साथियों, डिसिप्लिन में रहें, एक संकल्प करें, डेली का रूटीन बनाएं। अगर आप बोर हो जाते हैं हफ्ते के बाद, तो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए यूट्यूब में मोटिवेशन वीडियो देख सकते हैं। और जो भी आपका मोटिवेट है, चाहे माता पिता हैं या कोई और चीज़ है, तो आप मोटिवेट हो सकते हो। और ज़्यादा लोड मत लें साथियों, माइंड को फ्रेश रखें। अगर 7 घंटे भी आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, और अगर जो 13 घंटे बैठा है लगातार किताबों को बार बार पढ़ते जा रहा है, तो एक दिमाग पे बर्डन भी हो जाता है। तो बर्डन नहीं करना है साथियों। तो 7-7 घंटे, 6-6 घंटे आपने अच्छे हर सब्जेक्ट, जैसे साइकोलॉजी जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है, तो उस पर टाइम देना है। करंट अफेयर, जीके, अपने खुद के नोट्स बनाएं। ऐसा नहीं सोचें कि लास्ट टाइम बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे। और अलग प्लेटफॉर्म भी है, आपको पता है यूट्यूब में काफ़ी मटेरियल आपको देने वाले, परोसने वाले प्लेटफॉर्म भी है। अगर जो जिन पर आपको भरोसा है उन्हीं को खरीदें। कई बार ऐसा भी होता है, अभी आप देखो पीजीटी का पेपर हुआ था, कईयों ने टेस्ट सीरीज खरीदी थी, उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया। तो अपने नोट्स बनाएं, खुद के नोट्स पर विश्वास रखें और अच्छी सामग्री इकट्ठा करें। जिसके पास अच्छा कंटेंट होगा वही पास होगा। तो अच्छा कंटेंट रखें। 200 नंबरों का आपको पता है पेपर रहेगा, तो इसमें 170 जो क्वेश्चन होंगे आपके अपने सब्जेक्ट के। फिर जो दूसरा होगा उसमें हिमाचल प्रदेश के 30 क्वेश्चन, इसके साथ करंट अफेयर। सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो रोड मैप होता है। और साथियों अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब पेपर होता है उससे 20 से 25 दिन पहले कई बीमार भी हो जाते हैं, सीरियस भी हो जाते हैं। तो साथ साथ में आपने पानी खूब पीना है। इसके साथ साथ माइंड आपने फ्री रखना है अपना,
तो इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, सुबह-सुबह 5 या 10 मिनट आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, एक जगह बैठ के आराम से फ्रेश वगैरह होके। तो ये भी आपके लिए लाभकारी होगा। अगर मेडिटेशन करेंगे तो आपकी एकाग्र क्षमता, थोड़ा तनाव कम होगा, तो आप लोम-विलोम भी कर सकते हो। और इसके अलावा साथियों, पानी खूब पिएँ आप, 5 से 6 गिलास दिन का पिए, ताकि आप स्वस्थ रहें, ताकि अंत में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ी-सी मैं आपके लिए, आप जितने भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं साथी, टीजीटी कमीशन के रिगार्डिंग या अदर्स जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, तो उनके लिए, क्योंकि बार-बार कमेंट आ रहा था कि भाई टीजीटी कमीशन कब होगा, टीजीटी कमीशन कब होगा? तो जब तक कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आता है, तो ये लेके चलें 3 या 4 महीने के अंदर-अंदर आपका टीजीटी का कमीशन होगा। दिसंबर या जनवरी के करीब आपका हिमाचल प्रदेश में टीजीटी का कमीशन होगा, क्योंकि बरसात भी चली जाएगी। जुलाई, अगस्त का जो महीना है वो बीतने वाला है, फिर उसके बाद सर्दियाँ आ जाएगी। तो सितंबर या अक्टूबर के करीब रखें आप, कि इसके बाद ही चांस है टीजीटी कमीशन के। जैसे ही पीजीटी का पेपर हुआ था, क्यों टाइम कैसे बीत गया किसी को पता नहीं चला। तो अभी भी आपके पास टाइम है, तो अभी भी जाग जाओ। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आपके भी साथी होंगे। मेरे तो लगभग 4 दोस्त हैं जो पीजीटी कमीशन लगे। एक भाई कनेक्टर थे, तो वो पीजीटी में सेलेक्ट हुए। तो हमारा फर्स्ट पेपर क्वालीफाई नहीं हुआ काफ़ी बच्चों का, जिसमें एक एचपीयू में एक लड़की है हमारे साथ थी, पढ़ती थी। उसके पहले पेपर में क्वालीफाई चाहिए था आपको 18 क्वेश्चन ठीक, तो उसके 16 क्वेश्चन हुए। तो जैसे 2-2 नंबरों से, 2-2 क्वेश्चनों से रह जाती है बात। इसके साथ-साथ लगातार लगभग 3 दोस्त हमारे मंडी कॉलेज से ही जो पीजीटी सेलेक्ट हुए पॉलिटिकल साइंस के। तो भाइयों, आप भी कुछ ऐसा दिखाओ, आपका संघर्ष भी। जिन-जिन की उम्र 36 साल होगी, 38 साल, ऐसा ना सोचें। जो मेहनत करता रहेगा उसी का बेड़ा पार होगा। तो जो टिप्स आपको लगते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि औरों को भी जागरूकता मिल सके। और जो सक्सेस होती है साथियों, सफलता होती है, सक्सेस उसको मिलती है जो लगातार सतत प्रयास करते हैं और अंत तक बने रहते हैं उसी एनर्जी के साथ। जब आपको लगे कि आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, तो एक डायरी लिख लें, जो आपको लगेगा कि हम इस टाइम तनावग्रस्त है। फिर उसी को 2-3-4 दिनों के बाद पढ़ेंगे आप, 1 हफ्ते बाद देखेंगे, तो आप देखेंगे कि हम इस टाइम किस वजह से हम परेशान थे। तो अपनी मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेशन किसी के द्वारा मोटिवेट करते हैं आप, 2 दिन के रहेगा, 3 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा। उसके बाद जब तक आप अंदर से मोटिवेट नहीं होते, आपके पास मोटिवेशन का कोई कारण होना चाहिए। आप क्यों इस रण में आए हैं? जब आपने फॉर्म फिल किया है, तो क्यों फॉर्म फिल किया है? मेन तो आपका मकसद है, आपने सरकारी नौकरी हासिल करनी है। फिर उसके बाद साथियों, जब आप सरकारी नौकरी ले लेते हैं, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछता है। और जो असफल हो जाता है, चाहे 1 नंबर से चाहे 2, उसको कोई नहीं पूछता है। लेकिन उसी को पता है जो असफलता को कैसे सहन करता है। धैर्य रखें आप, क्योंकि हो सकता है कि भगवान आपके लिए कुछ और सोच के आया है। और सरस्वती माता का भी दोस्तों अपना उधार नहीं छोड़ती। सरस्वती माता कहीं न किसी एग्ज़ाम में आपको उसका फ़ायदा अवश्य मिलेगा। अभी पाइपलाइन में आपकी पटवारी की भर्ती है, और इसके साथ टीजीटी का कमीशन अभी फिलअप हुआ है। 17 तारीख लास्ट डेट रखी गई है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी की भर्ती, इसके साथ-साथ होमगार्ड की भर्ती और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी भर्ती आने वाली है भाइयों। जो जितने भी साथी हैं उन तक पहुंचा दीजिए वीडियो, अगर आपको लगेगा कि उम्दा जानकारी आपको साझा हुई, क्योंकि यूट्यूब में काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आपने सक्सेस होना है तो अपने नोट्स बनाएँ, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे अवश्य विज़िट करें, लेकिन अपना दिमाग दिमाग खोल के, एक जगह एकाग्र करके, ये भी लगना चाहिए आपको पता कि क्या सही है, क्या गलत। आपको हर कुछ सामग्री तो नहीं परोस रहे हैं। पीवाईक्यू अवश्य देखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें। तो आप सभी साथियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो एक बात मैं लास्ट में बोलना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। उमेश हिमांचल। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जय हिंद, जय भारत साथियों। बाय-बाय। और एनर्जेबल रहें, ऊर्जावान रहें, और पानी पीते रहें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आपको पता है कि स्वास्थ्य ही आपका सबसे बड़ा उपहार है। और संतोष रखें दोस्तों। अगर आप संतोष नहीं रखते हैं, तो चाहे आपके पास करोड़ ही पैसा भी आता है, 10 करोड़ भी आ जाता है, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। संतोष रखें, धैर्यवान रखें, और टाइम की वैल्यू समझें। आपका जो समय अभी है, जैसे ब्यास की नदी बह रही है, कोई भी नदी बह रही है, गंगा जैसे धाराएं बहती है, वैसा ही समय बीत रहा है। ये समय दोबारा नहीं आएगा। अब देखेंगे आप, लगभग आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने हैं, तो 5 महीने के अंदर अंदर एक सेट करें अपना गोल, जो टीजीटी कमीशन वाले बच्चे हैं। और ऑल द बेस्ट साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।
और साथियों सीबीटी मोड पे होगा या ओएमआर सीट पे, ये भी अभी संशय है, तो ये भी साफ़ हो जाएगा अभी 1-2 हफ्ते के बाद।